सुनो भाई, पागल होने वाले हो, किसी का बाप नहीं रोक सकता। यह कोई साधारण बात नहीं है जिसे तुम सुनकर भूल जाओ। आज बागेश्वर धाम की पावन और दिव्य भूमि से, जहां भगवान हनुमान जी की अनंत कृपा हर पल बरसती रहती है, मैं तुम्हारे सामने एक ऐसी बात लेकर आया हूं जो तुम्हारे जीवन को जड़ से बदल देने वाली है। आज की यह बात कोई साधारण या छोटी मोटी बात नहीं है। यह वो बात है जो तुम्हारे मन के सबसे गहरे कोनों तक पहुंचेगी, तुम्हारे दिल में छिपे सारे पुराने घावों को छू लेगी और तुम्हारे जीवन में एक ऐसी नई रोशनी और उम्मीद जगाएगी जिसकी तुमने सालों से प्रतीक्षा की है। आज मैं तुम्हें वो रहस्य बता रहा हूं जिसे जानने के बाद तुम्हारा अंधेरा छोंटने लगेगा और तुम्हारे जीवन में चमत्कारों की शुरुआत हो जाएगी। अगर तुम्हें लगता है कि यह बात तुम्हारे जीवन से जुड़ी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने उन दोस्तों को शेयर करना जो शायद इसी उलझन में हैं। हो सकता है कि यह संदेश उनके काम आए। और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ऐसे और संकेत तुम तक पहुंचते रहें। अब आगे सुनो। आज के इस कठिन समय में बहुत से लोग ऐसे हैं जो दिल से सच्चे और नेक हैं। वे दूसरों का भला चाहते हैं, अपने परिवार को जोड़कर रखना चाहते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, न्याय की बात करते हैं और सच्चाई के पक्ष में हमेशा खड़े रहते हैं। लेकिन इन अच्छे लोगों को जीवन में बदले में अक्सर धोखा, अपमान, अकेलापन और रात के सन्नाटे में मन में उठते अनगिनत सवाल मिलते हैं। हे प्रभु, मैंने किसी का अहित नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, यह सवाल आज लाखों करोड़ों लोगों के मन में घूम रहा है। तुमने जीवन भर मेहनत की है, सुबह से शाम तक पसीना बहाया है, परिवार के लिए सब कुछ त्याग दिया है। बच्चों की पढ़ाई, पत्नी या पति की खुशी, बूढ़े माता पिता की सेवा, सब कुछ तुमने अपनी प्राथमिकता बनाया। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा लगा कि सब व्यर्थ हो गया। अब मैं तुमसे कहता हूं, इस संदेश को अगर तुमने सही समझा तो कृपया इस वीडियो को लाइक करना ताकि और लोग भी इस गहरी बात को जान सके। और अगर तुम सच में इससे जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे और भी रहस्य हैं जो तुम्हारे जीवन को बदल सकते हैं। कोई रिश्तेदार तुम्हारे हक पर कब्जा करके बैठ गया और तुम चुपचाप सहते रहे। कोई दोस्त जिस पर तुमने जान छिड़क दी थी, वो पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करने लगा। कोई साथी जिसके साथ तुमने जीवन के सपने देखे थे, वह अचानक साथ छोड़कर चला गया। नौकरी में बार बार रुकावटें आती रहीं, व्यापार में नुकसान होता रहा, स्वास्थ्य गिरता गया और मन में एक भारी बोझ दिन ब दिन बढ़ता गया। रातों को जागकर तुमने कितने आंसू बहाए हैं, कितनी बार तकिए को भिगोया है, कितनी बार मन को समझाया है कि सब ठीक हो जाएगा, सब्र रखो। लेकिन सुबह उठते ही वही चिंता, वही तनाव, वही अंधेरा छा जाता था। यह दर्द कोई छोटा दर्द नहीं है भाई। ये वो दर्द है जो दिल की गहराई तक पहुंच जाता है, जो आत्मा को तोड़ देता है और इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। लेकिन आज मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हारे वे सारे आंसू, वे सारे दर्द और वे सारी बेचैन रातें अब गिने जा चुके हैं। परम पिता के दरबार में तुम्हारा हिसाब पूरा हो चुका है और अब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा होने वाला है। ग्रह नक्षत्रों की चाल अब एक ऐसा दुर्लभ और महाशक्तिशाली संयोग रच रही है कि तुम्हारे जीवन की पूरी काया पलटने वाली है। आने वाले दिनों में ऐसा बदलाव आने वाला है कि तुम खुद को रोक नहीं पाओगे। खुशी का ऐसा तूफान आएगा कि तुम्हारे आंसू खुशी के आंसू बन जाएंगे। राहत की ऐसी लहर आएगी कि तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा, जैसे कोई भारी पत्थर उतर गया हो। आभार का ऐसा एहसास होगा कि तुम पागल होने वाले हो, खुशी से पागल, राहत से पागल और ईश्वर की कृपा से पागल। और इसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि यह परम पिता का अपना खेल है, ब्रह्मांड का अपना विधान है। जो पैसा अटका हुआ था, जो लोग तुम्हारा हक मारकर बैठे थे, वे स्वयं लौटा कर देंगे।
व्यापार में ऐसी वृद्धि होगी कि विरोधी और जलन करने वाले लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे। परिवार में जो कलह, मनमुटाव और बातचीत बंद हो गई थी, वह अब दिव्य शांति में बदल जाएगी। तुम्हारे घर में माता लक्ष्मी और भगवान नारायण का स्थायी वास होने जा रहा है। स्वास्थ्य में सुधार आएगा। बच्चों की पढ़ाई और भविष्य में सफलता के नए रास्ते खुलेंगे। रिश्तेदारों से अच्छे संबंध बनेंगे। समाज में इज्जत बढ़ेगी और सबसे बड़ी बात, मन से वो भारी बोझ उतर जाएगा जो सालों से दबा हुआ था। तुम रात को चैन से सो सकोगे, सुबह मुस्कुराते हुए उठ सकोगे और दिन भर यह एहसास रहेगा कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है। लेकिन याद रखना, ब्रह्मांड देना चाहता है, कृपा बरसाना चाहता है, लेकिन अगर हमारा बर्तन उल्टा पड़ा हो तो पानी कैसे रुकेगा। पिछले जन्मों के कर्म, लोगों की ईर्ष्या, बुरी नजर, नकारात्मक ऊर्जाएं और कभी कभी हमारे अपने मन की शंकाएं एक अदृश्य दीवार बना देती है। यह दीवार इतनी मजबूत हो जाती है कि अच्छी चीजें पास आकर भी लौट जाती हैं। अगर तुम यहां तक देख रहे हो तो एक बार मन से हर हर महादेव या जय माता दी लिखना। और अगर लगता है कि यह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे और संकेत तुम तक और तुम्हारे परिचितों तक पहुंचते रहें। यही मेरा आशीर्वाद है और यही काल का इशारा है। इसलिए आज मैं तुम्हें 4 ऐसे महाशक्तिशाली उपाय बता रहा हूं जो तुम्हारे भाग्य के बंद ताले को खोल देंगे, जो इस अदृश्य दीवार को तोड़ देंगे और जो तुम्हारे जीवन में कृपा का प्रवाह शुरू कर देंगे। इन्हें पूर्ण श्रद्धा, पवित्रता और अटूट विश्वास के साथ करना। शंका का एक कण भी मन में न लाना, क्योंकि शंका करने से उपाय की शक्ति कम हो जाती है। यह कोई साधारण टोटके नहीं है, बल्कि प्राचीन सिद्धों और तपस्वियों के गहन अनुभव से निकला ज्ञान है। पहला महा उपाय जो भगवान शिव की कृपा से जीवन के हर कष्ट का नाश करता है। आने वाले सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सुबह बहुत जल्दी उठकर स्नान कर लेना, शुद्ध वस्त्र धारण करना, मन को शांत रखना और कोई भी नकारात्मक बात न सोचना। एक तांबे के पात्र में थोड़ा गंगा जल डालना। अगर गंगा जल न हो तो शुद्ध जल भी काम चला सकता है, लेकिन गंगा जल होने से शक्ति और बढ़ जाती है। फिर उस पात्र को शुद्ध जल से भर लेना और उसमें थोड़ा कच्चा दूध तथा कुछ दाने काले तिल डाल देना। तांबे का पात्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि तांबा ऊर्जा का अच्छा संवाहक होता है और शिव की कृपा को आकर्षित करता है। काला तिल और दूध मिलाकर यह मिश्रण शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए विशेष रूप से शक्तिशाली बन जाता है। इस पात्र को दोनों हाथों में हृदय के पास लेकर नंगे पैर शिव मंदिर जाना। नंगे पैर चलने से शरीर की नकारात्मक ऊर्जा जमीन में उतर जाती है और तुम शुद्ध होकर मंदिर पहुंचते हो। सबसे पहले नंदी महाराज को प्रणाम करना, क्योंकि नंदी जी शिव के द्वारपाल हैं और उनकी कृपा से ही शिव तक पहुंच आसान होती है। शिवलिंग के सामने बैठकर संसार की सारी चिंताएं, सारे दर्द और सारी शिकायतें बाहर छोड़ देना। मन को खाली कर देना, जैसे कोई बोझ उतार रहा हो। अब धीमी और पतली धारा से जल चढ़ाना। पतली धारा इसलिए जरूरी है क्योंकि तेज धारा से ऊर्जा बिखर जाती है, जबकि पतली धारा से हर बूंद शिवलिंग तक पहुंचकर तुम्हारी प्रार्थना को मजबूत बनाती है। मन में लगातार एयूएम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहना। जल चढ़ाने के बाद शिवलिंग का स्पर्श करके आंखों और माथे पर लगाना। फिर महादेव के चरणों में मस्तक टेक कर पूरे दिल से कहना, हे भोलेनाथ, अब मेरी जीवन की पतवार आपके हाथों में है। आप जो चाहे वही हो, मैं आपकी शरण में हूं। जैसे ही तुम मंदिर की सीढ़ियों से उतरोगे, तुम्हें अंदर एक अद्भुत हल्कापन और शांति महसूस होगी। मानसिक और आर्थिक बाधाएं उसी दिन से दूर होने लगेंगी।
अगर संभव हो तो इस उपाय को लगातार कुछ सोमवारों तक करना, लेकिन एक बार भी पूरे विश्वास से करने पर असर शुरू हो जाता है। दूसरा महा उपाय जो माता महालक्ष्मी को घर में स्थायी रूप से विराजमान करने का विधान है। जो लोग कहते हैं कि पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, उनके लिए यह उपाय सबसे खास है। किसी शुक्रवार की मध्य रात्रि जब घर में पूर्ण शांति हो, शुद्ध होकर पूजा स्थल पर आना, गाय के घी का दीपक जलाना। घी का दीपक शुद्ध ऊर्जा फैलाता है और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। दाहिने हाथ की हथेली पर 3 साबुत हरी इलायची रखना। माता लक्ष्मी के सामने एयू श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र की एक माला जाप करना। इस मंत्र का जाप करते समय मन में साफ कल्पना करना कि माता सोने की वर्षा कर रही हैं, तुम्हारे घर में सोने की चमक फैल रही है और तुम्हारी सारी आर्थिक दरिद्रता, कर्ज और तनाव मिट रहे हैं। जाप पूरा होने के बाद उन इलायचियों पर 3 बार श्वास फूंकना। यह श्वास तुम्हारी प्रार्थना और इच्छा को इलायची में भर देती है। फिर माता के चरणों में अर्पित कर देना और पूरी रात वहीं रहने देना। अगले दिन शनिवार सुबह उन इलायचियों को लाल रंग के रेशमी या सूती कपड़े में बांधकर पोटली बना लेना। इस पोटली को अपने पर्स या तिजोरी में रख देना। कुछ ही दिनों में तुम देखोगे कि अनावश्यक खर्च अचानक बंद हो गए हैं, रुका हुआ पैसा आने लगा है, नए अवसर खुल रहे हैं और आय के रास्ते बढ़ रहे हैं। तीसरा उपाय जो नजर दोष, बीमारी और नकारात्मक ऊर्जा को जड़ से बाहर निकालने का तांत्रिक प्रयोग है। मंगलवार या शनिवार की गोधूली बेला में बाजार से लाल सिंदूर लाना। एक साफ सफेद कागज पर चुटकी भर सिंदूर रखकर छोटी सी पुड़िया बना लेना। उस पुड़िया को दाहिने हाथ की मुट्ठी में कसकर बंद करना। सिर से लेकर पैर तक घड़ी की दिशा में 7 बार घुमाना। हर बार मन में दृढ़ संकल्प लेना कि सारी बुरी नजर, दरिद्रता, बीमारी, झगड़े और नकारात्मकता इस सिंदूर में समा रही है। 7 बार के बाद बिना किसी को बताए, बिना पीछे मुड़े सीधे घर से बाहर निकलना। किसी चौराहे या एकांत जगह पर जाकर पुड़िया खोलना और सिंदूर पूरी ताकत से पीछे की तरफ उड़ा देना या फेंक देना, कागज वहीं छोड़ देना। सबसे जरूरी बात, सिंदूर फेंकने के बाद पीछे बिल्कुल न देखना। नाम पुकारा जाए या कोई आहट हो तब भी कदम न रोकना। पीछे देखने से नकारात्मकता वापस लौट सकती है। घर पहुंचकर हाथ पैर अच्छी तरह धो लेना। उसी रात से तुम्हारे घर का माहौल हल्का, सकारात्मक और शांत लगने लगेगा। चौथा उपाय जो गुप्त शत्रु और अकारण बाधाओं के समूल नाश का अचूक ब्रह्मास्त्र है। एक बिल्कुल साफ और बिना दाग वाला पीला नींबू लाना। लाल सिंदूर में थोड़ा पानी या चमेली का तेल मिलाकर पेस्ट बना लेना। नींबू पर अपने सबसे बड़े शत्रु का नाम या सबसे बड़ी परेशानी लिखना। एक नई लोहे की कील लेना और उसे ठीक नाम के ऊपर से आर पार गाड़ देना। मन में प्रचंड विश्वास रखना कि तुम उस नकारात्मक शक्ति को हमेशा के लिए खत्म कर रहे हो। इस नींबू को किसी बहते हुए शुद्ध जल में प्रवाहित कर देना। नदी, नाला या बहता पानी। अगर आसपास बहता जल ना हो तो पुराने पीपल के पेड़ के पास गड्ढा खोदकर दबा देना और मिट्टी से ढक देना। वहां से बिना पीछे देखे लौट आना। ये चारों उपाय कोई साधारण टोटके नहीं हैं। ये प्राचीन सिद्धों, तपस्वियों और ऋषियों के गहन अनुभव से निकला ज्ञान है। जब तुम इन्हें पूरे विश्वास और श्रद्धा से करोगे तो ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाएगा। तुम्हारा आने वाला समय स्वर्णिम है। ईश्वर तुम्हारे दोनों हाथों को आशीर्वाद से भरने वाले हैं। बस एक शर्त है, पूर्ण विश्वास। शंका करने से, संदेह करने से उपाय की शक्ति कम होती है। अगर तुम्हारे हृदय में सच्ची आस्था है और इन बातों से तुम्हें सकारात्मक ऊर्जा मिली है तो इस ज्ञान को अपने मित्रों, रिश्तेदारों और जरूरतमंद भक्तों तक जरूर पहुंचाओ। जितना तुम बांटोगे उतना ही तुम्हें मिलेगा। परमात्मा तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करें।
तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तुम्हारे जीवन में अब चमत्कार होने वाले हैं, खुशियां आने वाली हैं और कष्ट दूर होने वाले हैं। कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि अब परमपिता तुम्हारे साथ हैं। अब वैदिक ज्योतिष के गहन रहस्यों के अनुसार ग्रह शांति के उपाय विस्तार से समझते हैं। वैदिक शास्त्रों, विशेषकर बृहत पाराशर, होरा शास्त्र, फल दीपिका और अन्य प्राचीन ग्रंथों में ग्रहों को हमारे कर्मों का दर्पण माना गया है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये 9 ग्रह हमारे जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करते हैं। जब कोई ग्रह कमजोर होता है, नीच का होता है या उसकी दशा गोचर खराब चल रहा होता है, तो जीवन में स्वास्थ्य की समस्या, आर्थिक तंगी, वैवाहिक कलह, मानसिक अशांति, संतान संबंधी चिंता या अचानक बाधाएं आ जाती हैं। ग्रह शांति का अर्थ है इन ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करना, उनके अशुभ प्रभाव को कम करना और शुभ फलों को बढ़ाना। जून 2024 में देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में गोचर कर रहे हैं, जो लगभग 12 साल बाद हो रहा है। यह गोचर कई राशियों के लिए शुभ है, लेकिन ग्रह शांति के उपाय करने से इसका सकारात्मक प्रभाव और भी तेज और स्थायी होता है। ग्रह शांति के उपाय कोई जादू नहीं, बल्कि वैदिक विज्ञान पर आधारित प्रक्रिया है। इनमें मंत्र, जाप, व्रत, दान, रत्न धारण, यंत्र स्थापना, होम हवन और पूजा पाठ शामिल हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है पूर्ण श्रद्धा और विश्वास। शंका या जल्दबाजी से उपाय की शक्ति कम हो जाती है। हर उपाय विशिष्ट दिन, शिष्ट सामग्री और विधि से जुड़ा होता है, क्योंकि ग्रहों की अपनी ऊर्जा, रंग, धातु और देवता होते हैं। उदाहरण के लिए सूर्य को तांबा और लाल रंग पसंद है, शनि को लोहा और काला रंग। जब तुम सही विधि से उपाय करते हो तो ग्रह प्रसन्न होते हैं और जीवन में सकारात्मक बदलाव शुरू हो जाते हैं। कभी दिनों में, कभी हफ्तों या महीनों में, लेकिन लगातार करने से चमत्कार जैसे परिणाम मिलते हैं। याद रखना, ये उपाय व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार सबसे प्रभावी होते हैं। इसीलिए किसी योग्य ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखवाकर व्यक्तिगत मार्गदर्शन जरूर लेना। फिर भी सामान्य उपाय हर किसी के लिए लाभदायक हैं। सूर्य शांति, सूर्य आत्मबल, पिता, स्वास्थ्य, सरकारी काम और आत्मविश्वास का कारक है। जब सूर्य कमजोर होता है तो आंखों की समस्या, हड्डियों का दर्द, पिता से मनमुटाव, सरकारी बाधाएं या आत्मसम्मान की कमी महसूस होती है। सूर्य शांति के लिए रविवार का व्रत रखना या हल्का सात्विक भोजन करना। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद तांबे के पात्र में जल, लाल फूल और गुड़ डालकर सूर्य को अर्पित करना। मंत्र AUM सूर्याय नमः का जाप कम से कम 108 बार या 7000 बार पूर्ण करना। रविवार को गेहूं, गुड़, तांबा या लाल वस्त्र का दान करना। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी बहुत शक्तिशाली है। रत्न के रूप में माणिक्य धारण करने से पहले ज्योतिषी से सलाह जरूर लेना। नियमित उपाय करने से स्वास्थ्य सुधरता है, पिता से संबंध अच्छे होते हैं और आत्मविश्वास बढ़ता है। चंद्र शांति, चंद्रमा मानसिक शांति, माता, भावनाओं और नींद से जुड़ा है। कमजोर चंद्रमा से चिंता, डिप्रेशन, माता से दूरी या बार बार मन बदलना जैसी समस्याएं होती हैं। सोमवार को व्रत रखना और शिवलिंग पर दूध का अभिषेक करना। मंत्र AUM श्रां श्रीं श्रौं स चंद्राय नमः का जाप करना। सोमवार को दूध, चावल, सफेद वस्त्र या चांदी का दान करना। मोती, पर्ल, रत्न धारण करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श लेना।